अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही क्यों ना हो। तो अहादीस को फैलाना सदका जारिया है। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हदीस नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी का ऐब देखे फिर उसकी पर्दा पोशी करे तो वो उस शख्स की तरह है जिसने किसी जिंदा दफनाई गई लड़की को नई जिंदगी बख्शी हो। इस हदीस में हमारे पाक नबी ने हमें बताया है कि अगर आप किसी का ऐब देखो तो उसे सब लोगों के सामने बयान न करो। हाँ, बाज़ चीज़ें होती हैं जो हक गोई के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को चोरी करते हुए देखते हो तो आपको चाहिए कि आप उसके मालिक को बता दो कि ये चीज़ चोरी हुई है या फलां बंदे ने की है। लेकिन अगर आप शरारतन किसी का ऐब ज़ाहिर करने की कोशिश करते हो, फ़र्ज़ करो वही बंदा फिर चोरी छोड़ देता है, तो आप जाके कहते हो कि ये बंदा चोरी करता था, ये बंदा चोरी करता था। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और जो शख्स ऐसा नहीं करेगा तो उसकी मिसाल ऐसी दी गई है जैसे उसने किसी जिंदा दफनाई गई लड़की को दोबारा ज़िंदगी बख्शी हो। तो ये बहुत अजर है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। हदीस नंबर 2, लोगों से मांगते फिरने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाता रहता है यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके चेहरे पर ज़रा भी गोश्त ना होगा। इस हदीस में हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया है कि इंसान को अल्लाह के मुकाबले में किसी इंसान से या किसी और बाबे से या किसी बुज़ुर्ग से या किसी बुत से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि कुरान में आता है कि अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ वो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए इंसान की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफुस्सू, और फिर उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़, और तुम्हें इस ज़मीन पर आने वालों के लिए अगले लोगों के लिए खलीफा मुकर्रर करता है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा और भी कोई है जो ऐसा कर सकता है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग हैं जो नसीहत पकड़ते हैं। तो इस हदीस में बाज़ लोगों ने कहा है कि किसी से मांगने से मना किया है, लेकिन दुनियावी कामों के लिए कि आप अपनी अम्मी से चीज़ें मांग सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों से चीज़ें मांग सकते हैं, तो वो ठीक है। वो तो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे का साथ दो और बुराई के कामों में एक दूसरे से दूर रहो। इसके बाद एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्सा पी जाए जबकि वो उस पर अमल दरामद की कुदरत रखता हो तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन बरसरे मखलूक बुलाएगा और उसे इख्तियार देगा कि जन्नत की हूरे ऐन में से जिसे चाहे मुंतखब कर ले। इस हदीस में हमें हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। यानी अगर आपको किसी पर गुस्सा आ जाए और आप उसे मारने के या टोकने के बावजूद बर्दाश्त कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। इसके बाद एक और हदीस है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी मजलिस के पास से गुज़रे जिसमें मुसलमान, मुशरिक, बुत परस्त और यहूदी सभी जमा थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। इस हदीस से एक बात तो ये वाज़ेह होती है कि हम अगर किसी भी मजलिस के पास से गुज़रें तो हमें सलाम करना चाहिए। और दूसरी इस हदीस से बात वाज़ेह होती है कि गैर मुस्लिम जो होते हैं या मुशरिक जो होते हैं या बुत परस्त जो होते हैं या यहूदी जो हैं उन्हें सलाम करना जायज़ है। इसके बाद एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया कर, गिना न कर, ताकि तुम्हें भी गिन के ना मिले, और जोड़ के ना रखो ताकि तुमसे भी अल्लाह अपनी नेमतों को छुपा ना ले। इस हदीस में हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हमें हमारा माल मोहताजों, मस्कीनों और घर वालों पर खर्च करना चाहिए और अपने माल को जमा कर कर के और गिन गिन कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका दुनिया में एक अज़ाब मिलेगा कि अल्लाह ताला भी उस शख्स पर अपनी नेमतों को तंग कर देगा। एक और हदीस है
کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کنجوسوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو سخی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، اس حدیث میں اسپیسیفک عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ خاص طور پر عورتوں کو بتایا ہے کہ اگر پڑوس میں سے کوئی بھی تمہیں کوئی چیز بھیجے تحفے کے طور پر تو اسے کم تر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں پڑوس میں سے کوئی عورت انہیں کوئی تحفہ بھیجتی ہے تو وہ اس میں سے نقص نکالتی ہیں، تو انہیں نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے سب کے ساتھ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔